तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 7वां चैप्टर निर्देशांक की ज्यामिति। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 3 वीडियोज बना चुके हैं। आज के वीडियो इस चैप्टर का चौथा वीडियोज है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 7 से। इससे पहले जितने भी सवाल थे, थ्योरी थे, सारे चीज को पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी, आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। सवाल नंबर 7 कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2 और 9 से क्या है, समदूरस्थ है। ध्यान से समझिए, मेन चीज है प्रश्न। अगर आप प्रश्न समझ जाते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और हमको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, अगर आप ये समझ जाते तब ना आप कोई काम करोगे। प्रश्न मालूम है नहीं है, करना क्या है मालूम है नहीं, तो आज एक बात बताओ, तुम करोगे क्या? समझे रहेगा आखिर हम करे तो करे क्या। तो पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए, कहता है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है और वो x अक्ष पर जो बिंदु है वो हमको ज्ञात करना है नहीं, सॉरी, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो जो बिंदु है ना, वो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ माना समान दूरी पर स्थित है। अब x अक्ष कैसा होता है तो आप सबको ग्राफ के माध्यम से पहले से पता है। चलिए फिर भी आपको हम समझाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं कि मान लीजिए इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ तो होगा नहीं, आपको बता रहे हैं। देखिए समझा रहे आपको ऐसे करके, ये क्या है आपका x अक्ष है, ठीक है। और ये जो खड़ा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। आप सबको भी पहले से मालूम है। यहाँ पर मूल बिंदु क्या होता है, वो होता है, या उसको 0,0 से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोगों को एक बात पढ़ाए तो याद रहनी चाहिए, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है जी, x,0 के रूप का होता है। और y अक्ष पर अगर कोई y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उस समय उसका निर्देशांक होता है 0,y होता है। यानी x ये बताते हैं कि x का कुछ वैल्यू रहेगा, लेकिन उस समय y का मान 0 रहेगा। जब y अक्ष पर कोई बिंदु है, हमने y अक्ष पर ही कहीं रखा हुआ है, तब उस समय x का मान 0 रहेगा और y का कुछ मान होगा। तो ये जो y को y ही लिख दिया, ये बताता है कि y की जगह पर कोई भी मान हो सकता है, 3, 4, 5, 10, 50, कुछ भी, उतना निर्भर करता है सवाल पर। तो अब कम से कम ये तो बात जान गए, अच्छा x अक्ष पर कोई बिंदु जब भी होगा तो किस रूप का होगा, x,0 के रूप का होता है, जो आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया है और लिखा है भी। हम आपको थ्योरी में सारी चीज को पढ़ा के यहाँ तक आए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट यहाँ तक आए हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे मान ले, अब यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, P है। क्या है, कोई बिंदु P है, समझिए यही खेला होने वाला, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिसका निर्देशांक क्या है, x,0 है। सर जी वो कैसे होगा, आप अपने मन से नाम रख दिए। अरे भाई x अक्ष पर है तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x,0 के ही रूप का होता है, तो x,0 लेंगे कि नहीं। अब ये जो हम एक रेखाखंड बना है, क्यों बने जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a, जिसका नाम क्या रखेंगे, ये बोला क्या है, 2, -5। बात समझ में आ रही है। इसका नाम क्या रखेंगे, सॉरी दूसरा क्या है, -2,9। देखो ये इधर उधर भी हो सकती है, ठीक है। हमने ऐसे बना दिया आप लोग को समझाने के लिए, जो है ना, यहाँ देखो -2 है, इधर से पहुंची तो ठीक है, तो ये इधर होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो इससे कोई बड़ी मैटर नहीं रखता है। आप ये समझ लीजिए कि जो बिंदु x अक्ष पर जो बिंदु P है, P मैंने अपना मन से नामकरण किए हैं, और 2 जो बिंदु पहले दिया है इसका नाम A रख दो, एक का नाम क्या रख दो, B। तो A और B को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बन जाएगी। चलो इसका नाम क्या है, B है, तो A और B को मिलाइएगा तो एक रेखाखंड बन जाएगी। तो वो संयोग से x अक्ष को काटते हुए गई है, तो जहां पर काटे तो वहां पे एक बिंदु बनेगा जिसका नाम क्या है, P हमने रखा है, और उसका निर्देशांक क्या होगा। तो भाई आपको ये मानना नहीं पड़ेगा, आपको याद रखना है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक ही होता है x,0 के रूप का। अगर वही y अक्ष पर कहता तो उस समय हम वो मानते 0,y। नहीं समझे मेरी बात। हालांकि अब जो चीज यहाँ पे किए है ना, उस चीज को हम यहाँ पे लिखने वाले भी हैं। तो लिखने वाले पहले बिंदु का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं, तो हल करने में लिखेंगे माना कि,
माना कि बिंदु ए को क्या मान लो 2 कमा क्या है माइनस में 5, दूसरे को बी मान लो कितना है माइनस में 2 कमा ये 9 है। माना कि एगो बिंदु ए एगो बिंदु क्या है बी है, और जो कि बिंदु पी से क्या है समदूरस्थ है। मैं तो जितना दूर इधर है उतना ही दूरी क्या है इधर भी है। समदूरस्थ का मतलब नहीं समझे, ये जो बिंदु पी है एक्स अक्ष पर वो दोनों बिंदुओं से क्या है समान दूरी पर स्थित है। मतलब जितना दूरी इधर से होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी एपी, इधर से होगा क्या बीपी, इधर से एपी इधर से बीपी, दोनों दूरी क्या होगी बराबर, क्योंकि जो बिंदु पी है वो ये दोनों बिंदु से क्या है समान दूरी पर स्थित है। ना लिखे समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। समझे कि नहीं मेरी बात? यहाँ तक जब बात समझ में आ गई तो पहले आपने इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रख दिए। अब फिर लिखेंगे तथा बिंदु P क्या है x, 0 एक ए को क्या करता है 2 बराबर भागों में बांटता है। चलो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, चलो ये सब अभी बांटने वाली कोई यहाँ पे काम नहीं है। तथा बिंदु P क्या मान लिए x, 0 जो कि ये दोनों बिंदु से क्या है जो यहाँ लिख देते हैं, जो बिंदु ए क्या था जी, क्या था बिंदु ए में 2 माइनस में 5 तथा बी माइनस में 2,9 से क्या है अब समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ये माना कि ए एक बिंदु है जिसका नाम मैंने ये रखा है, बी एक बिंदु जिसका नाम ये रख दिया। लिखेंगे तथा बिंदु पी जो है पी जो बिंदु ए और बी से क्या है समदूरस्थ माने समान दूरी पर स्थित है। ये सेंटेंस आप लोगों को लिखने के लाना चाहिए। माना कि बिंदु पी बिंदु ए तथा बिंदु बी से क्या है समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है। इसलिए तब क्या लिखेंगे इसलिए हो जाएगा एपी बराबर क्या हो जाएगा एपी बराबर हो जाएगा बीपी। ये सर जी कहाँ से जब समदूरस्थ है वो तो लिखिए थे शुरू में, जब बिंदु पी जो पी वो ए और बी से क्या है समान दूरी पर स्थित है तो इधर से एपी और इधर से बीपी क्या होगा बराबर होगा। अब बराबर होगा तो एपी क्या है माने ए और पी के बीच की दूरी, बीपी क्या है तो बी और पी के बीच की दूरी। अब दूरी सूत्र तो आपको पहले से आता है, नहीं समझे मेरी बात? सूत्र यहाँ भी चाहे तो आप लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसका सूत्र क्या है एपी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आप करिएगा, इसको आप लिखिएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर बीपी का भी सूत्र तो वही होगा, सूत्र तो वही होगा ना। यहाँ लिखिएगा आप लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस में लिखिएगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर लिखिएगा। हालांकि सूत्र लिखने का कोई यहाँ पे काम नहीं था। अब एपी का अनुसार ताको, किसके अनुसार ताको एपी के अनुसार से एपी माने एपी निकाले इसका मतलब हो गया आपका पहला बिंदु तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो x2 की जगह पे यहाँ पे क्या है बाबू x है तो लिखेंगे रूट अंडर x माइनस x1, x1 का स्थान पे क्या है 2 है तो इसका आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे बोलो ना प्लस। फिर इधर आइए y2 के मान क्या अपने हिसाब से देखिए ना y2 का मान 0 है पहले से 0 घटा और y1 का मान हिसाब से क्या -5 तो यहाँ का +5 हो जाएगा। नहीं समझ रहे जी, यहाँ माइनस पहले से है और -5 को लाएंगे तो माइनस को माइनस प्लस ना आ जाएगा बराबर लिखो। अब इधर भी वही काम करना है x2 लेकिन किसके अनुसार से सवाल ताकि यहाँ भी x2 थोड़े कि अब x से अब बीपी यहाँ पे बीपी के लिए सूत्र था तो बीपी ताकेंगे तो हो गया x1 y1 ये हो गया आपका x2 y2। x2 का दोस्तों फिर x से होगा घटा x1 का स्थान पर क्या होगा -2 तो यहाँ आकर +2 हो जाएगा जी। आप इसका भी स्क्वायर करोगे प्लस y2 का मान यहाँ पे क्या है 0 है 0 घटा 9 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोनों तरफ जो है ना ये रूट क्या कर सकते हैं आप कटा सकते हैं, दोनों तरफ अगर रूट कटा सकते हैं स्क्वायर तो आप कटा सकते हैं, ऐसा रूल है।
बराबर के दोनों तरफ अगर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कटा सकते हैं, जो भी पावर रहेगा समान रूप से उसको आप कटा सकते हैं, या रूट रूट है तो रूट रूट भी आप क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। एक ऐसे एक बात और बताइए, ये स्क्वायर इधर है, इधर जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, तो इसका पूरे का वर्ग बन जाएगा, वर्ग और स्क्वायर फिर क्या होता है, सॉरी वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, कट जाते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। तो घुमा फिरा का बात वही की सीधे अपने याद रखिए, दोनों तरफ वर्गमूल तो आप कटा सकते हैं। आपके पास फाइनली क्या क्या बच गया, हमारे पास तो फाइनली क्या बच गया, x-2 का होल स्क्वायर बच गया है, और यहाँ पर बच गया 0, तो भाई 5 का स्क्वायर बचे ना बचा जी, बराबर लिखो। यहाँ पे सीधा क्या बच गया, x+2 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस में 9 का क्या होल स्क्वायर, बच गया जी। अब आप लोगों को एक चीज पहले से मालूम होना चाहिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, एक सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर और a+b का होल स्क्वायर। अब ये सूत्र आपको बेसिक बात है, आपको पहले से याद होनी चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, एक सूत्र यहाँ पे तो समझने के हेतु लिखेंगे, चूंकि a+b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² प्लस में 2ab प्लस में क्या होता है, b² बाबू, सूत्र होता है कि नहीं। आइए अगर और सूत्र लिखना चाहें, माइनसों वाला है, लिख देते हैं a-b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² माइनस में 2ab प्लस में b², ये सूत्र होता है। यही दोनों सूत्र का भी जस्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रयोग होने वाला है। सूत्र होता है a², या a था तो a², अपने हिसाब में क्या एक जगह पे x है, b की जगह पे क्या 2 है, यहाँ पे एक जगह पे x है, b की जगह पे क्या है 2 है। ठीक है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, सूत्र भी लिख दिया, फटाफट मान रख। यहाँ a था तो a² करते, यहाँ x है तो हम क्या करेंगे, x², माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2ab लिखेंगे, 2a, उसने 2 दिया था हम भी 2 देंगे, उसने दिया था a, यहाँ a था तो a दिया, तो अपना पास तो x है तो x देंगे, वो दिया था b तो अपना पास b थोड़े, अपना पास तो 2 है तो 2 देंगे, लास्ट में दिया था b², अपना कर देंगे 2 का स्क्वायर, कुछ नहीं, माइनस नहीं प्लस सेम होता है, सूत्र का अनुसार से चल रहे हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस इसे लिख दिया है, छोड़िए नहीं, सेटिस्फाइड हो जाओ, छोड़िए कहने का क्या मतलब होता है, अरे माइनस है तो माइनस का ही प्रयोग करिए दिए हैं, यहाँ माइनस देने की जरूरत नहीं है, यही जो माइनस दे दिए है। अब 5 का स्क्वायर 5 है, 25 बराबर। अब इधर सॉल्व करो, एक तरफ का काम अभी हुआ है सिर्फ, यहाँ पर वही होगा x² होगा जी, प्लस में 2 × x × में क्या आ जाएगा 2, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपना नमा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर राइट लिखो कहते होगा जी, अच्छा नहीं लिख दो, लिखिए 2 81। यहाँ तक बात समझ में आई, समझते जाइए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, x² माइनस 2 दूनी 4x प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस में कितना 25 है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस में 2 दूनी 4x प्लस में 4 प्लस में 81। अब यहाँ तो आएगा, नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे इसका। हाँ एक चीज और, यहाँ पे x² क्या हो गया, कट गया, दोनों तरफ सेम कोई चीज मिले चिन्ह के साथ आप कटा सकते हैं। हाँ यहाँ माइनस, यहाँ प्लस में है, नहीं कटेगा, माइनस और प्लस में कब करते हैं, जब दोनों एक के पास हो आपस में ही, यहाँ पर बराबर का लेकिन दोनों तरफ हो तो उस समय दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक बात बताओ, कि मैं प्लस में उधर जाएगा तो माइनस x² हो जाएगा, तो उस समय माइनस प्लस नहीं कर जाता, इसलिए पहले काट दिया, काम आसान आपका हो गया है। हाँ तो यहाँ माइनस में प्लस उधर जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4x नहीं कटेगा, बोल तो रहे चिन्ह समान नहीं है, यहाँ पर माइनस में है, इसको जोड़ लेंगे बाद में, घटा जोड़ लेंगे, ठीक है, एक बात हुई, ठीक है। यहाँ ये झमेला खत्म कर दिया है, चलो आप लोग भी गलत नहीं है, ठीक है, प्रश्न करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे, ठीक है, हमको लगा 4x की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से, मार ना। देखिए तो उसके शेष भाग को अब यहाँ पर पूरा करने आए हैं, तो x² कट गया था, अब यहाँ पे भी ये 4 कटा सकते थे, तो एक काम करो ना, कटा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं कटा तो दो, मैंने 4 लिख दिए, जोड़ने नहीं जानते हो जी, 25 और कितना 29 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x तो है लिखेंगे ही, यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब क्या करो आप लोग, हाँ सुनो, यहाँ पर जाएगा -4x प्लस 29 7 किया है,
वो सब किधर बुला लो, तो हो जाएगा माइनस में 4x, वो जो प्लस में था। नहीं तो कम और करो, समीकरण आप लोग जानवे करते हो जी। 4 किधर भेजेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, बराबर उधर कितना 85 है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा क्या चीज 29। समझते थे, दोनों उधरेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा। यहाँ पे घटाइए, घटाओ जल्दी से, तो 5 15 में से 9 हो जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ बचा कितना 7, 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 56 बचा जी। तो हमको तो निकालना है x कमा, तो x बराबर क्या जाएगा 56 बट्टे में माइनस 8, जो कि काट के आंसर कितना देगा माइनस में 7। तो हमको तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना था, हमको बिंदु P ज्ञात करना था। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न था, जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर वो बिंदु कौन था, P था, जिसका लिखेंगे इसलिए बिंदु P बराबर, इसलिए बिंदु P क्या था आपका x, 0 था जी। अब आप लोग खुद बताओ P, x का मान अब खुद निकाले क्या है -7, 0 तो भाई निकल ले, समझो था। यही आपका क्या हो गया किताबी आंसर, फटाक से इसका बोल लीजिए। यस। देखिए सवाल नंबर 8 आपके सामने है, कहता y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना और बिंदु Q इतना के बीच की दूरी कितना दिया है 10 मात्रक है। मात्रक वही, इसका इकाई कुछ नहीं दिया है तो अपने मन से मात्रक लगा देते हैं। कोई दो बिंदु हैं और दोनों बिंदु के बीच की दूरी भी हम लोगों को इस बार मालूम है कितना है 10 दिया हुआ है। एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, दोनों बिंदु भी दिया हुआ है। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना होना चाहिए वो भी हमको दे दे, कितना 10। तो इसमें जो छिपा हुआ है वही y का मान ज्ञात करना है। आखिर y की जगह पे 100 क्या मान था, y की जगह पे ऐसी कौन सा मान था जिसके वजह से इसके बीच की दूरी कितना हो गया था 10 हो गया था। यही आपका मेन प्रश्न है, प्रश्न समझो। आखिर y की जगह पे ऐसे कौन सा मान था जिसके वजह से P और Q के बीच की दूरी कितना हो गया था 10 हो गया था। तो आइए पता करते हैं कि आखिर ऐसा आखिर वो y का मान क्या था। y का मान निकालने जा रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर, इस बार मानने की जरूरत नहीं है, पहले से उसका नामकरण पहले से कर रखा है उसने, तो कर रखा है तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे P जो है वो क्या है आपका जी 2 माइनस में 3 कोमा, और Q क्या है वो क्या है 10 कोमा में y, ये ना जी। लिखेंगे P और Q की बीच की P और Q की बीच की बाबू दूरी बराबर दिया है, कहते पहले से 10 मात्रक दे रखा है, पहले से हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अब P Q के बीच की दूरी का आप लोग संक्षेप में कैसे दर्शाइएगा, P और Q दर्शाइएगा बराबर 10 लिखिएगा। अब P Q तो हो गया P और Q के बीच की दूरी, और दूरी बराबर सूत्र सर ने आपको पढ़ाया है, P Q बोलो कि A B बोलो कुछ भी बोलो, P और Q के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले एक बात, यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे भाई साहब को 2 बिंदु दिया था मैंने लिख दिया। अब P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया मैंने वो भी लिख दिया। अब P और Q के बीच की दूरी को संक्षेप हम PQ नहीं लिखते हैं, PQ बराबर, अब PQ की जगह P सूत्र आप लिख सकते हैं बराबर, पहले से क्या है 10 है। समझिए, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x2 का मान रखो भाई, आपका ये पहला बिंदु यही तो आपका x1 है, यही तो आपका y1 है, ये आपका x2 हो गया, तो आपका क्या हो गया y2 हो गया। तो x2 की जगह पे क्या है 10 घटा x1 का स्थान पे क्या है 2 है, इसका स्क्वायर कर दो फटाफट। y2 का मान क्या है, y2 का मान y ही इस बार है घटा, y1 का मान क्या 3 है, तो प्लस में जाएगा 3, इसका स्क्वायर कर दो। अब बराबर कितना है जी 10 है। बात नहीं करो, समझो बढ़िया से, खूब बढ़िया समझिए। एक बात बताओ इसको, अब m नहीं 10 में से 2 जगह कितना बचेगा जी, 10 में 2 जगह तो बचेगा 8 का स्क्वायर करोगे प्लस ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी अब a प्लस b का होल स्क्वायर का रूप ले लिया है। तब अब आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, और सूत्र अभी तुरंत बताए थे, इसका सूत्र a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो एक जगह पे क्या है आपका, तो y स्क्वायर करेंगे प्लस में 2ab लिखेंगे, 2a का मान क्या y है, b का मान क्या 3 है, लास्ट में तो b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करिएगा। मैंने हम इसको जो है ना a प्लस b के होल स्क्वायर पे सॉल्व किए हैं।
अब बराबर उधर पहले से क्या है 10 है। क्या बोले कहाँ पर स्क्वायर बोलिए पूरे का स्क्वायर। तो पूरे के स्क्वायर किए तभी तो ऐसे फैलाए हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर तभी तो ऐसे किए हैं। खाली y प्लस 3 को हम इस तरह लिख देंगे अपने मन से और फिर से स्क्वायर करेंगे नहीं ना। चलिए अब देखो क्या करेंगे 8 के स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 64। चलो यहाँ पर ब्रैकेट सब तोड़ो अब y का हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 2 तिया 6 y प्लस में 3 तिया 9। समझते जाइए बराबर क्या पहले से 10 है। देखते जाइए समझिए खूब बढ़िया समझिए। यहाँ पर रूट अंडर y स्क्वायर तहबे किया है प्लस में 6y भी लिखो क्योंकि इसका कोई जाति नहीं है। अब लेकिन ये दुनिया की जाति कहते 64 में 9 को जोड़िए तो हो जाएगा 72 73 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा 73। बराबर क्या है 10 है। देखते जाइए खूब बढ़िया से देखिए और समझने का प्रयास करिए ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अभी तक रिजल्ट यहाँ तक आया है ऐसा करके आया है। एक बात बताओ y स्क्वायर प्लस में क्या है 6y बड़ा प्लस में 73 बराबर 10 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या सर जी कैसे। ये वर्गमूल है उधर जाके स्क्वायर बन गया। या आप लिखते दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर वर्ग करते इधर भी वर्ग करते तो उसमें स्क्वायर से रूट कट जाता। तो बात बराबर है ऐसे करो कि वैसे करो काम तो आपको वहीं जाना है। अब देखिए क्या करेंगे y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 10 का 10 उतार दिए बराबर 100 का 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 7 यहाँ पे 73 आप लोग ध्यान नहीं देते हो। इसको इधर बुलाएगा तो माइनस में 100 हो जाएगा उधर हो जाएगा 0 है। तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस में 6y घटाइएगा तो माइनस में कितने हो जाएगा घटाने जानते हो 27 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस 2 हाथ से मिलकर आप लोगों को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए क्योंकि चैप्टर खत्म कर चुके हैं ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा गुणनखंड विधि से फटाक से बना लो। y को लिखो पता चल गया। इसको लिखेंगे 9y आप माइनस में लिखेंगे 3y काम हो गया। नहीं समझ मेरी बात। अरे 9y में से 3y घटेंगे 6y 9 तिया 27 y स्क्वायर सबको सेटिंग हो गया। अब करना है कि दो को जोड़ा बराबर के कॉमन लेते हैं। यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 9 और यहाँ पर आप माइनस 3 कॉमन लीजिए तो बचेगा y माइनस भाग देंगे माइनस में क्या जाएगा प्लस में 3 से भाग देंगे 27 में 9 में ऐसे ही दोनों बराबर आना चाहिए। बराबर तो आना ही था बराबर उधर क्या जाएगा 0। यदि अभी नहीं एक बार लिखो y प्लस 9 की जगह लिख दो y माइनस 3 को एक जगह ले दो बराबर क्या लिखेंगे 0। अब यदि कर करके मान निकाल लो यदि जो है y प्लस 9 के बराबर भी 0 है और y माइनस 3 के बराबर भी 0 दोनों के लिए। तो लिखेंगे y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर जाएगा माइनस में 9। यदि y प्लस y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 3। अब देखिए हमको तो y का मान ज्ञात करना था इसलिए y बराबर 2 गल से निकला कौन कौन माइनस 9 और 3 यही हो गया आपका फाइनली आंसर। यहाँ पर माइनस 3 रहेगा और 3 भी रहेगा या माइनस 9 भी रहेगा तो इसका 20 की दूरी कितना निकलेगा 10 निकलेगा। बस समझ आई स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। सवाल नंबर 9 आपके सामने है। यदि q 0,1 q जो कुछ है उससे पढ़ो यदि q बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ। फिर वही बात ये जो बिंदु q है q वो बिंदु p और r से समदूरस्थ है यानी बीच में कहीं पे क्या है q है जो p और r के बीच में स्थित है तब ना समदूरस्थ होगा जी। फिर कहता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ले बाबू जो अभी बताया है ना वहां पर y का मान ज्ञात किए थे यहाँ पर हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। अच्छा फिर लेकिन वो कंफ्यूजन ये बात के ना है इस बार दूरी नहीं दिया है नहीं दिया तो भी बनेगा आखिर सवाल है तो बनवे करेगा जी। तो दूरी नहीं दिया लेकिन जो बीच वाला बिंदु है वो लेकिन मालूम है इस बार। नहीं समझे मेरी बात। इस बार जो बिंदु पहले निकालते थे इस बार निकालना नहीं जो बीच वाला बिंदु है वो भी क्या है मालूम है। चित्र से समझाते हैं। कहता है यहाँ पे बिंदु क्यू है क्यू वो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है मतलब ये समझ लीजिए ऐसे कोई एक क्या है रेखाखंड है। यहाँ पर क्या है यहाँ पर P है जिसका नाम क्या है 5 माइनस में 3 है जी। यहाँ पर क्या है आपका R है
जिसका नाम क्या है एक्स कॉमा में छो। इसी का बीच में कहीं पर बिंदु कौन बैठा था, क्यू बैठा है, जिसका एक है। ये बीच में जो बिंदु इधर से पी से और आर से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। इस बार ये ज्ञात नहीं करने वो मालूम है, इस बार ये हमको मालूम ही है। तो चलिए डायग्राम से यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ तक समझ गए तो ज्यादा कुछ मानने की जरूरत इस बार नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से दे रखा ही था। बाद में कहता है कि क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। नहीं, क्यू आर मतलब क्यू और आर के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और पी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। वो तो चलो बाद की बात है, पहले आपकी करो एक्स का मान निकालो, क्योंकि एक्स का मान निकालिएगा तब ना क्यू आर या पी आर कोई भी दूरी निकालिएगा। पहले हमारा कर्तव्य है कि पहले हर हालत में क्या निकाल ले, एक्स का मान निकाल ले। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको हम करने जा रहे हैं हल। क्या करने जा रहे हैं, हल। तो समझिएगा ध्यान से, हाँ ठीक है। यदि ये बिंदु क्यू जो है वो बिंदु पी और आर के आर से समदूरस्थ, तो मैंने ये लिख दिया है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, नीचे से लिखते हैं चूंकि बिंदु, ये बिंदु क्यू जो है बिंदु पी तथा आर से क्या है, ए बाबू समदूरस्थ है कि नहीं जी, सम दूरस्थ। ऐसा हम अपना मन से नहीं लिख रहे, किताबें से जानते हैं कि बिंदु क्यू है, क्यू वो बिंदु पी और आर से समदूरस्थ है। जब ये बात है, अभी लिखे थे चूंकि, अब लिखेंगे इसीलिए, बड़े गर्व के साथ, इसलिए इधर से हो जाएगा पी क्यू बराबर आर क्यू। इधर से पी क्यू, इधर से आर क्यू, वो बराबर होगा, वो होगा, नहीं होगा तो होना पड़ेगा। या पी क्यू बराबर क्यू आर बोलो, क्यू आर ए बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई घबराने वाली बात यहाँ पर। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। इधर से पी क्यू और क्यू आर दोनों क्या होगा, बराबर। क्यों होगा बराबर, क्योंकि जो बिंदु क्यू है वो दोनों बिंदु से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जब जैसे लिखे फिर वही याद करो, वही बात कि इसका भी सूत्र, इसका भी सूत्र। यहाँ लिखेंगे रूट अंडर, ऐसे लिखो लंबा चौड़ा। अब पी क्यू की जगह पर आप क्या रखोगे, पी और क्यू को ताको, इसको मत ताको। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। x2 की जगह पे क्या है, शून्य घटा, x1 का स्थान पे क्या है 5 है, इसका स्क्वायर करोगे। इस बार सूत्र नहीं लिखे हैं, क्योंकि सूत्र लिखने का कोई काम नहीं है। तब सूत्र होता है y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे आप क्या है 1 है, और माइनस में क्या है, यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से माइनस में 3 है ना, बराबर लिखो। अब इधर भी वही काम करो, सेम वही काम करना है। यहाँ पे क्यू आर, तो क्यू आर को ताकि हो गया आपका x2 के स्थान पे x लिखेंगे, x घटा यहाँ पर 0, इसका आप स्क्वायर करिएगा, प्लस y2 का स्थान पे क्या है 6 घटा में 1, इसका भी आप स्क्वायर करिएगा। अरे बोलो ना, हाँ। अब करना क्या है, करना क्या है, 0 में से -5 घटेगा तो -5 बचेगा, इसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, प्लस डायरेक्ट संक्षिप्त कर दें। संक्षिप्त करने का मतलब ये हुआ कि आप लोग तो अब अपने समझदार बुद्धियार हो गए हैं। तो 0 में से 5 जाएगा तो -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, प्लस 1 और 3 हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या जाएगा 16। इतना को तो आप लोग समझते होंगे, बराबर। इधर भी वही काम करेंगे, x में 0 जाएगा तो भाई x से बचेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 6 में से जाएगा तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25। इतना को तो आप सब समझते होंगे। अब देखते जाइए, इसको जोड़ते हैं तो जोड़ते तो कितना हो जाता है, जोड़न जी फटाक से 41 हो गया। उधर जोड़िएगा तो ये तो जुटेगा नहीं जुटेगा, x स्क्वायर प्लस से 25 में रह जाएगा। दोनों तरफ इसका ये रूट काट सकते हैं, कट गया तो आपके पास बचा 41 बराबर क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस में 25। बात समझ में आ रही है। अब करना क्या है, 41 है उसको इधर भेजो 25 का, तो मेरे इधर 25 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यही ना बचेगा जी, यही ना बचेगा जी। अब थोड़ा सा हम इधर काम करने के लिए आ गए हैं, तो हमारे पास बचा 41 में से 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, उधर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी को आप सबको मालूम है, स्क्वायर किधर भेजेंगे तो इधर आकर रूट बन जाएगा जी, 16 उधर क्या बचेगा एक्स खाली बचेगी, इधर स्क्वायर इधर आकर रूट नहीं बन गया। 4 बराबर एक्स बोलो कि भाई एक्स बराबर 4 बोलो, एक के बात हुई। एक्स का मान निकलना था, मैंने वो निकाल लिया। अब जैसे एक्स का मान निकल गया तो कह रहा है कि अब यहाँ पे तुम दिमाग में रखो कि यहाँ पर कितना आ गया 4 हो गया, नहीं लिखो, समझो कि यहाँ पर क्या है
यहाँ पर 4 है, दिमाग में रखो कि यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 है, 4 है, ठीक है। तो 4 है, 4 है, 4 है, हमको इतना काम होने के बाद फिर कहता है कि हमको क्यू आर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लिखेंगे क्यू आर। तो क्यू आर बराबर सूत्र तो वही होता है, याद है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्यू आर बराबर रूट अंडर हो जाएगा। x2 का मान देखो, फटाक से क्यू आर को देखो, क्यू आर को देखो, क्यू आर यहाँ x2 का स्थान पे x है, लेकिन x नहीं लिखेंगे, x का मान अभी क्या निकाले आप लोग, अच्छा x से लिख दो। x2 घटा x1 का स्थान पे क्या है, यहाँ पर 0 है, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y2 का मान क्या है 6, घटा में y1 का मान क्या है 1 है। हाँ, चौरा के धीरे धीरे बना लो, ठीक है। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पर 4 रखो, 4 घटा 0, इसका भी स्क्वायर करो और प्लस में लिखेंगे 5, इसका भी स्क्वायर करो। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 प्लस में 25 हो जाएगा, जो आवे हैं रूट अंडर क्या हो जाएगा 41। यही हो गया आपका एक आंसर। 2 चीज थे इसलिए थोड़ा सा जगह बचा लिए। अब हमको कहाँ निकालना है, हमको क्यू आर निकाले थे, पी आर निकालना है तथा पी आर बराबर सूत्र वही होगा, तो सूत्र लिखने की जरूरत पी आर निकालना है। तो पी हो गया पहला बिंदु x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x घटा, यहाँ पहले क्या है x1 का स्थान पर 5 है जी, इसका आप स्क्वायर करिएगा, प्लस y2 का स्थान पे क्या है 6 है, 6 घटा यहाँ पर क्या -3, पहले से +3 हो जाएगा। ये सब चीज आप लोगों को आना चाहिए, आपके एक शरीर छोड़ दीजिए, हम बना लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कहते नहीं है, तो कहना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे x में से 5 घटाएंगे, x जगह पे 4 न रखोगे, 4 घटा 1 का स्क्वायर करिएगा और प्लस में 6 1 3 9 का स्क्वायर करिएगा। आप लोग तो अपने बुद्धियार हैं। पी आर बराबर खींचो, 4 में से जगह 3 बचेगा, 5 ना होगा जी, ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ -1, 4 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, अरे क्या होगा, 1 होगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो पी आर बराबर क्या हो गया 82। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आई, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 है आपके सामने, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, मैंने x और y के बीच एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, रिलेशन ज्ञात करना है कि बिंदु xy है, xy वो बिंदु 3,6 और -3,4 समदूरस्थ। ले बबुआ फिर वही कहानी, तो आपको क्या करना, चित्रवा बना लेना। चित्रवा जब बनाइएगा तो कुछ चित्रवा कुछ इस तरह से बनेगा। इस बिंदु का नाम अपने मन से ये रख दो, जिसका नाम क्या है, ये बोला क्या है 3,6 है। एक का नाम क्या रख दो, बी रख दो, जिसका नाम क्या है -3,4 है। इसके बीच में कोई बिंदु क्या है, पी है, जिसका नाम क्या है x, नहीं समझे सर जी, कहाँ से अपने मन से लिख दिया। अरे भाई इसका ए इसका बी रखो, और इसके जो न बिंदु पी एक्स वाई जो है, जिसका नाम अपने मन से पी रखे हैं, वो बिंदु इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है। हालांकि वो चीज हम लिखने वाले हैं, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे माना कि बिंदु पी कोमा ए तथा बी से क्या है समदूरस्थ है क्या था। फिर माना इसलिए लिखे हैं कि बिंदु पी नहीं था, मान ले बिंदु क्या है पी है एक्स वाई, जो कि बिंदु इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है। और जैसे समदूरस्थ तो लिखेंगे, इसीलिए इधर से ए पी उधर से हो जाएगा बी पी। नहीं समझे मेरी बात, ये हो जाएगा बराबर। अब जैसे हो जाएगा बराबर तो वही खेला जो 2 बार कर चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर लिख इधर काम करिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर सूत्र वही होगा, फिर वही सूत्र होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में लिखेंगे
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखते जाइए और समझते जाइए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर x2 का स्थान पे क्या भाई, आप जब AP निकालिए, AP का अनुसार से ताकिएगा, तो AP के अनुसार से ताकिएगा तो x2 का स्थान पर क्या है, x है, घट x1 का स्थान पर तो 3 ना है जी। इसका स्क्वायर करोगे प्लस y2 को जब ताकिएगा तो y2 का स्थान पर पहले से y है, y1 का स्थान पर 6 है, स्क्वायर कर दीजिए। बराबर इधर आइए तो इधर भी वही काम करना है, ऐसे करना है। अब करना क्या है, यहाँ पे x2 है तो x2 का मान क्या है जी, x2 का स्थान पे क्या है, आप BP निकाल रहे थे, यहाँ भी x होगा, x घटा x1 का मान क्या है, -3 की जगह +3 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर दो प्लस, यहाँ पे y2 है तो y2 का स्थान पे क्या है, y है। सर जी इधर से निकाल रहे थे BP निकाल रहे थे, पहला बिंदु तो x1 y1, P हो गया आपका अंतिम वाला बिंदु, अर्थात दूसरा बिंदु हो गया x2 y2, y घटा 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ना एक सूत्र का प्रयोग होगा a + b के होल स्क्वायर का, माइनस में है कहीं प्लस में, तो सीधी सी बात, वो दोनों सूत्र आपको पहले भी हम बता चुके, एक बार फिर से लिख के समझाते हैं यहाँ पे। चूंकि एक सूत्र होता है बबुआ, सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र ही होता है a² + 2ab प्लस में b स्क्वायर, कोमा a - b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² माइनस में 2ab, लास्ट में क्या होता है b स्क्वायर। ये बाबू सूत्र होता है। अब करना क्या है, अपने सवाल को आगे बढ़ाइए। रूट है महसिया कैसे, चलो अब देखो x का तो मान जानते नहीं है, इस बार x ही रह गया है, तो x और y के बीच संबंध स्थापित न करना है जी। तो x और y के बीच संबंध स्थापित करना है, तो x के जगह पे x रहने दो, घटा नहीं, अब तो सॉल्व करिए सीधा। सूत्र क्या था इसका सूत्र होता है a - b कर पर सूत्र हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा 2 × x के b की जगह पे 3 लिखोगे, लास्ट में b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करोगे प्लस, एक काम होगा अब यहाँ पे करिए, इसका होगा y² माइनस में 2 × y × 6, लास्ट में b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करिएगा जी, बराबर ही हुआ एक के लाइन का काम। फिर अब इसका काम करें, यहाँ से रूट अंडर क्या हो जाएगा x² प्लस में 2 × x × 3, लास्ट में 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस, यहाँ पाइए हो जाएगा y² माइनस में हो जाएगा 2 × y × 4, लास्ट में हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब करना क्या है, देखते जाइए आराम से समझिए। एक कम स्क्वायर क्या कर दो, अति रूट क्या कर दो, कटा दो, बात खत्म करो। आपके पास बचा हाँ वो कट जाएगा, एक काम करते हैं पहले, रुको ना, हाँ वो कट जाएगा, यहाँ से x², इसका x², मैंने समझो खत्म हो गया तो खाली प्लेन है, यहाँ पर y², यहाँ पे भी y² क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा ना जी। अब कौन कटेगा, ये वाला जी, ये वाला भी आप कटा सकते हैं, ठीक है। और कुछ बचा नहीं बचा, जो अब सीधा जो बचा है उसका काम कर लेते हैं। यहाँ ये बचा है जी 2 × 6 कितना जगह, माइनस में 6x, 2 × 6x लिख दिया, माइनस में अब बचा माइनस में 2 × 6 = 12 y प्लस में 6 × 6 = 36 बचा है, बराबर उधर की बचा है 2 × 6x प्लस में क्या है, माइनस में है, माइनस में कौन बचा था 8y प्लस में 6 × 4 = 16। देखिए अब क्या करो, सबके जगह बोला लो, ठीक है, -6x है, माइनस में 12y प्लस में 36 है जी, ये सब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 6x प्लस में जाएगा 8y माइनस में 16 बराबर, उधर कुछ नहीं तो 0। अब थोड़ा सा जगह का अभाव है, इधर एडजस्ट कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें जी, इसको सॉल्व करने के बाद देखिए 6x -6x मिलकर हो जाएगा माइनस में 12x, उसके बाद क्या आएगा y वाला जोड़िए, y 12y 8y घट के होगा माइनस में 4y, अरे 12y से 8y घटेगा और 36 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 20 बचेगा,
बराबर 0, ये भी आपका आंसर हो गया। लेकिन किताब वाला कुछ क्या करता है, कॉमन ले लेता है। कॉमन ले लिया होगा तो इसमें से 4 कॉमन सकता है, तो -4 कॉमन लिया होगा तो यहाँ बचा क्या चीज, 4 से बाद 3 बचेगा जी, 3x माइनस में क्या बचा होगा, हाँ प्लस वाला वाई हो जाएगा, खाली 4 कॉमन लिया, माइनस में 4 5 बार में लगा होगा, बराबर उधर क्या चीज 0। ये जो कॉमन है इसको इधर भेजिएगा तो बटे में चला जाएगा, खेला खत्म हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपके पास बचा होगा 3x प्लस में y माइनस में 5 बराबर 0 बटे कुछ भी करो -4, तो 0 ही ना आया होगा जी। यानी हो गया होगा। तो फाइनली एक लास्ट में ये आंसर हो गया आपका। आप चाहते किताब के जैसा आंसर मिले तो यहाँ पर होगा फाइनली तब 3x प्लस में y माइनस में 5, अब 0 बटे -4 तो क्या हो जाएगा, 0 होगा जी। ये भी एक आपका आंसर हो सकता है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।